हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियों में। आज मैं लेकर आई हूँ मेरी पिछली कहानी मैं तुम्हारी मौसी को अपने साथ नहीं रखूँगी का पार्ट 2। अब तक इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से सुमन अपने पति के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गई थी जब उसके पति का ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन उनके साथ उसकी सास ने कमला मौसी को भी भेज दिया था। कमला मौसी वैसे तो उनके घर में काम करती थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय से उनके साथ रहते हुए सब लोग उन्हें मौसी का सम्मान देते थे। लेकिन सुमन इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी। वह अपने पति के साथ अलग रहना चाहती थी और कमला मौसी उसे अपने घर में बाधा नज़र आती थी। वह चाहती थी किसी तरह से उन्हें निकाल दे, लेकिन उसके पति कमला मौसी को सच में अपनी मौसी मानते थे और वो नहीं चाहते थे वो यहाँ से जाए। तो इसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर कुछ इस तरह की स्कीम लगाने की कोशिश करी कि कमला मौसी अपने आप ही घर से चली जाए। तो इस कहानी में आगे क्या होता है देखते हैं। कमला फटाफट सारी तैयारियां करने में जुट गई। बढ़िया सा नाश्ता, पीने के लिए शरबत और फिर लंच। इस सब में कमला बहुत थक गई। फिर सहेलियां आनी शुरू हुईं। सुमन ने बैठे बैठे ही ऑर्डर देना शुरू कर दिया। कमला बेचारी बार बार किचन से ड्राइंग रूम के चक्कर लगाती हुई थक रही थी। जब वह उनको शरबत दे रही थी तो मेनका ने रास्ते में जानबूझकर पैर अड़ा दिया, जिससे बेचारी गिरते गिरते बची और हाथ की शरबत की ट्रे गिर पड़ी। सारा शरबत सोफे पर गिर गया और ग्लास भी टूट गए। इस पर मेनका ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हारी नौकरानी को काम करने की अक्ल ही नहीं है, मेरा इतना महंगा ड्रेस खराब कर दिया। सुमन चुपचाप कर सब देखती रही। उसने एक बार भी मेनका को नहीं टोका। यह देखकर कमला का मन बहुत खराब हुआ। वह दुखी हो गई। वह यह तो जानती थी कि मेनका और सुमन उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन इस तरह सबके सामने उसके अपमान पर सुमन कुछ न बोलेगी, यह तो उसने सोचा भी नहीं था। आज वह बहुत रोई। फिर उसने अपने मन को समझाया, आखिर मैं काम ही तो करती हूँ, नौकरानी ही तो हूँ। यह अलग बात है कि शारदा दीदी मुझे अपनी बहन जैसा समझती हैं और बच्चे मुझे मौसी कहते हैं, पर इससे सच्चाई तो नहीं बदल जाती। मेरा क्या हक बनता है जो मैं अपने आप को मौसी ही समझने लगूं। बात फिर आई गई हो गई। वह फिर काम में लग गई। शाम को जब वह सुरेश को चाय दे रही थी तो सुरेश ने उनका उतरा हुआ चेहरा देखा। सुरेश ने पूछा, क्या हुआ मौसी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? कुछ नहीं बेटा, बस कुछ दिन से शारदा दीदी की याद आ रही है, कहकर कमला ने बात टाल दी। सुरेश ने सुमन को आवाज़ लगाई और पूछा, क्या बात है? कमला मौसी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इस पर सुमन ने कोई जवाब न दिया। सुरेश ने कमला का माथा छूकर देखा तो उसे बुखार महसूस हुआ। उसने झट से डॉक्टर को बुलवाया और कमला मौसी को दवाई दिलवाई। फिर उसने सुमन को कमला मौसी को खाना देने को कहा और रात को अपने हाथों से मौसी को दूध पिलाया और दवाई भी। तक कमला की तबीयत में सुधार आ गया था। अगला दिन रविवार था और सुरेश की छुट्टी थी। सुरेश ने सारा दिन कमला का बहुत ध्यान रखा और इसके चक्कर में सुमन को सारा काम करना पड़ा। वह मन ही मन कुड़कुड़ाती रही। कहाँ तो सोचा था छुट्टी का दिन होगा, मूवी देखेंगे, घूमने जाएंगे, और यहाँ अब इनकी सेवा करूँ। पर सुरेश सच्चे मन से कमला को अपनी माँ समान मानता था। शाम तक सुरेश की प्यार भरी सेवा से कमला बिल्कुल ठीक हो गई, पर उसके मन के घाव नहीं भरे थे। उसने सुरेश को कहा कि उसे शारदा दीदी की याद आती है और वह उनसे मिलना चाहती हैं। इस पर सुरेश ने कहा, आप चिंता मत करो, अब जब भी छुट्टी आएगी मैं आपको माँ से मिलाने लेकर जाऊँगा। इनकी बातें सुनकर सुमन बहुत खुश हुई। वह जानती थी एक बार कमला चली गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी। चलो अब इससे छुट्टी मिलेगी। उसने झट से यह बात अपनी सहेली मेनका को बताई। फिर दोनों सहेलियां बहुत हंसी। इधर ऑफिस में सुरेश को पता चला कि उसे ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है। सुरेश ने सुमन को फ़ोन किया और अपने जाने की तैयारी करने को कहा। फ्लाइट अगली सुबह की ही थी, इसलिए वह सुबह जल्दी ही एयरपोर्ट के लिए निकल गया। जाते हुए भी सुमन को हिदायत देकर गया कि मौसी का ख्याल रखना। अब सुमन बहुत खुश थी। पूरा एक हफ्ता वो जो चाहे करे और जिस तरह चाहे कमला से काम करवाए। सुरेश के सामने तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसी दिन दोपहर को वह बाज़ार घूमने चली गई। कमला ने समझाया भी कि बारिश का मौसम है, वह बाज़ार ना जाए। और सुमन को क्या, वह किसी की सुनती थोड़े ना है।
बस मेनका को फ़ोन किया और घूमने चली गई। बाजार में पहुंचते ही बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई। कुछ देर तो सहेलियां मॉल के अंदर ही घूमती रहीं। फिर जब बहुत देर हो गई और बारिश नहीं रुकी तो उन्होंने बारिश में ही घर लौटने का सोचा। बाहर कोई ऑटो टैक्सी नहीं मिल रही थी। उन्होंने सोचा थोड़ी दूर आगे तक चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए। आगे ऑटो स्टैंड था, सो वे दोनों उस तरफ चल पड़ी। रास्ते में बहुत पानी और कीचड़ था। इस पर सुमन का पैर फिसल गया और वह धड़ाम से गिर पड़ी। उसके सारे कपड़े कीचड़ में लिपट गए। उसे सिर, कमर और पैर पर बहुत चोट आई थी। खैर किसी तरह से उठ खड़ी हुई और आगे ऑटो में बैठ गई। मेनका थोड़ी दूर ही बैठी, शायद उसे अपने कपड़े गंदे होने का डर था। सुमन को मेनका का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। आखिर मैं उसकी सहेली हूँ और उसने मुझे हाथ पकड़कर उठाने का कष्ट भी नहीं किया। ऐसा भी क्या हुआ? खैर किसी तरह से घर पहुंची। मेनका अपने घर चली गई और सुमन लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही कमला ने सुमन की हालत देखी, वह फटाफट सुमन को सहारा देने आई। किसी तरह सुमन को उसके बाथरूम तक लेकर गई। फिर उसके पास एक कुर्सी रखी और सुमन को उस पर बैठा दिया। सुमन के पैर में बहुत दर्द हो रहा था। उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। कमला ने एक टॉवल गीला करके दिया और सुमन ने अपने हाथ पैर साफ किए। फिर उसने कमला को अपने कपड़े लाने को कहा। कमला ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। इस सब में कमला के कपड़े भी गंदे हो गए। सुमन ने उसे भी कपड़े बदलने को कहा। जब तक कमला कपड़े बदल कर आई, सुमन ने भी अपने कपड़े किसी तरह बदल लिए और दीवार का सहारा लेकर बिस्तर पर बैठ गई। कमला ने उसकी चोटें देखी तो उसको हल्दी वाला दूध पीने को दिया। सुमन आराम करने लगी। पैर की तरफ सूजन बढ़ती ही जा रही थी। यह देखकर कमला को शक हुआ कहीं पैर की हड्डी में फ्रैक्चर तो नहीं है। उसने अपनी दवाई वाला पर्चा निकाला और वहाँ से डॉक्टर का नंबर देखकर उन्हें बुला लिया। डॉक्टर ने आकर सब चेक किया और कहा हड्डी तो ठीक है लेकिन पैर का मांस फट गया है, गरम पट्टी बांधनी पड़ेगी। और डॉक्टर ने सुमन को पूरा आराम करने को कहा। उसे 15 दिन के लिए खड़े भी नहीं होना था। डॉक्टर ने उसके लिए वॉकिंग स्टिक मंगवाने को कहा। जब कमला ने बताया कि घर में कोई भी नहीं है जो बाजार से यह लेकर आए, तो डॉक्टर ने उसे केमिस्ट का नंबर दे दिया, जिससे कमला ने फ़ोन करके दवाइयाँ और वॉकिंग स्टिक मंगवा ली, जिसके सहारे सुमन थोड़ा बहुत चल सकती थी या बाथरूम तक जा सकती थी। दर्द की वजह से सुमन सही से सो नहीं पा रही थी और उसे बुखार भी हो गया था। कमला ने उसे खाना खिलाया और दवाई दी। सारी रात कमला उसके सिरहाने बैठी रही और पूरा समय उसका बुखार चेक करती रही। बीच में उसे दूध और बिस्कुट लाकर दिए और दर्द की दवा भी दी। फिर सुमन को नींद आ गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने कमला को पास ही कुर्सी पर सोए पाया। फिर सुमन ने कमला को उठाकर आराम करने को कहा। उठते ही कमला ने सुमन की तबीयत का पूछा। उसे अभी भी दर्द था। कमला ने उसे नाश्ता बनाकर खिलाया और दवाई दी। फिर वह घर के कामों में लग गई। सुबह से शाम बीत गई। कमला उसका पूरा ध्यान रख रही थी। शाम को सुमन को ऐसे ही ख्याल आया, मेनका ने तो उसका हालचाल भी नहीं पूछा, यह कैसी सहेली है। फिर उसने खुद से मेनका को फ़ोन लगाया और उससे बात की। उसे लगा शायद बारिश की वजह से मेनका भी बीमार न हो गई हो, लेकिन मेनका बिल्कुल ठीक ठाक थी। फिर उसने मेनका को बताया उसे 15 दिन के लिए डॉक्टर ने पूरा आराम करने को बोल दिया है। इस पर मेनका ने एक भी बार मदद के लिए नहीं पूछा। ऊपर से हंसते हुए कहने लगी, तेरा बढ़िया है, तेरे पास तो नौकरानी भी है। पर इस बार सुमन मेनका की बात पर हंस नहीं सकी। सुमन ने सुरेश को अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि सुरेश वहाँ परेशान हो। थोड़ी देर बाद उसने कमला को बुलाया और कहा, बहुत भूख लगी है। कमला सारा घर का काम करके थकी हुई थी। फिर भी उसने सुमन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, क्या खाने का मन है? जो कहती हो बना देती हूँ। इस पर सुमन ने कहा, आज आपकी पसंद के खाने का मन है, जो आपको अच्छा लगता है बना दो। फिर कमला उसके लिए उसके मनपसंद पूड़ी आलू बनाकर लाई। उसने कमला को भी साथ में बिठा लिया और अपने साथ खाना खिलाया। पूरा दिन सुमन बिस्तर पर पड़ी पड़ी कमला को देख रही थी। क्या ये वही औरत है जिसे मैं अपने आसपास देखना भी नहीं चाहती थी, और यही मुसीबत के टाइम पर मेरी सारी गलतियां भुलाकर मेरा ध्यान रख रही है, ठीक वैसे ही जैसे मेरी माँ रखती थी। इसी तरह 2-4 दिन और बीते। अब शायद संबंधों की परिभाषा बदल रही थी।
सुमन को कमला में अपनी माँ नजर आनी शुरू हो गई। उसके थके झुर्रियों वाले चेहरे पर उसे प्यार आने लगा। फिर उसने मेनका को फ़ोन पर एक नौकरानी ढूंढ कर देने को कहा ताकि कमला को थोड़ा आराम मिले। इस पर मेनका बहुत हंसी और मजाक करते हुए बोली, तुझे क्या हो गया है? अब तो नौकरानी के लिए भी नौकरानी रखेगी? इस बार सुमन को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, सोच समझ कर बात करो, वह मेरी माँ समान है, और फ़ोन रख दिया। फिर उसने अपनी एक और सहेली को काम वाली के लिए पूछा। अगले ही दिन से काम वाली आ गई। कमला ने कहा भी, इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा, मैं हूँ तो। अब सुमन से रहा नहीं गया। उसने खींचकर कमला को अपने गले लगा लिया और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। उसने कमला को कहा कि यह कैसे हो सकता है कि मैं आराम करूं और मेरी माँ काम करे। क्या आप कमला को और क्या चाहिए था? वह सुमन के गले लगकर सिसक पड़ी। आज माँ बेटी का मिलन था। काम खत्म होने पर जब सुरेश वापस आया तो उसने बताया कि उसने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली है और वह कमला मौसी को माँ के पास ले जाएगा। यह सुनते ही सुमन का चेहरा उतर गया। इस पर सुरेश ने कहा, सुमन तुम खुद भी तो यही चाहती थी। पर सुमन अब बदल चुकी थी। उसने कहा, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। हम सब माँ से मिलने जाएंगे, लेकिन मौसी को वापस लेकर आएंगे। अब मैं कमला मौसी के बिना नहीं रह सकती। सुरेश कुछ समझ नहीं सका, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। उसे ये सोचकर अच्छा लगा कि उसकी सुमन ने उसकी मौसी को दिल से अपना लिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और बाकी सबसे मेरा निवेदन है कि ये मेरी खुद की लिखी हुई कहानियाँ हैं जो मैं अपने ब्लॉग में भी लिखती हूँ और ये कॉपीराइटेड हैं, तो कृपया इसे चोरी ना करें। थैंक यू।